अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पार्क लर्निंग एकेडमी का पहला लेक्चर जिसमें हम करने जा रहे हैं आईकॉम पार्ट 1 का बिजनेस मैथमेटिक्स। तो उसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले चैप्टर में जो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बिजनेस अरिथमेटिक। ये सारा चैप्टर जो है वो रेशियोज पे डिपेंड करता है। इसमें हम रेशियोज को सॉल्व करते हैं। तो इसके सबसे पहले चैप्टर का नाम है जी बिजनेस अरिथमेटिक। इस चैप्टर को आज हम करेंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो एंड रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म। कि उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे सिंपल फॉर्म में, जिन्हें हम पहले रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी उनकी लोएस्ट टर्म में उनको लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी 128 kg to 16 kg। इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे उन्होंने हमें रेशियो नहीं दी हुई, तो ये 2 का मतलब यहाँ रेशियो को शो करता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप होगा कि हम इसको रेशियो में लिखेंगे 128 रेशियो 16। ये तो आ गया हमारा पहला स्टेप कि हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा स्टेप होगा, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म से मुराद है कि इनकी लोएस्ट फॉर्म में। और एक चीज बच्चों आपने याद रखनी है कि सिंपल फॉर्म से मुराद ये नहीं कि आप इसको किसी और जो है वो टर्म के साथ डिवाइड कर रहे हैं, इसको किसी और के साथ। आपने भी ऐसा ही देखना है जो दोनों पे डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सबसे पहले ये जाएगा 8 पे, 1 पे, 16 1 जा 1 और 16 8 जा 128। तो ये हो जाएगा 8 रेशो 1। हमने बच्चों देखना है कि जो एक ही टेबल पे जाएं, ये नहीं कि ये 3 पे जा रहा है तो ये 5 पे, ये 8 पे जा रहा है तो ये 12 पे, ऐसे नहीं। जो टेबल इस पे हम जिसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको भी उसी के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसका हम एक और पार्ट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 2 डिवाइडेड बाय 3 रेशियो 8 डिवाइडेड बाय 15। अब इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि उन्होंने हमें बटे में रकम नहीं दी हुई, तो हमने इसको 16 पे सीधा सीधा डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन इसमें आप देखेंगे इन्होंने हमें बटे में रकम दिया है। तो सबसे पहले हमारा काम सिंप्लीफाई करना ये है कि हमने इसका बटा खत्म करना है। तो उसके लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 15। अब हम 15 के साथ ही क्यों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखें एक साइड पे उन्होंने हमें 15 दिया हुआ है, तो जब और 3 भी जो है वो भी 15 पे डिवाइड हो जाता है। तो हम 15 पे करेंगे, इसको 15 से करेंगे तो ये नीचे 1 रह जाएगा, बटा खत्म हो जाएगा। इसको 15 से करेंगे तो 3 15 पे डिवाइड हो गए, ये भी फिनिश हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशियो 15 मल्टीप्लाई बाय 8/15। तो ये इससे कटेगा तो 5, इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो, ये इससे कटेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसका अगला स्टेप होगा जी, यहां से 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 रेशियो 1 को 8 से करेंगे तो 8। अब आप देखेंगे कौन सा है टेबल जो इन दोनों पे हो रहा है। तो 2 देखें, 2 को इससे करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 5 रेशियो 4। अब इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 के टेबल पे जा रहा है और ये 4 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, लेकिन ना तो ये 4 पे जाता है ना 2 पे जाता है। तो ये इसका सिंपल फॉर्म है, यही इसका आंसर है। उसके बाद बच्चों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैंने करवा दिए हैं, 2 आपने खुद करने हैं, बिल्कुल इस जैसे ही हैं। तो हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और हम सॉल्यूशन से इसका स्टार्ट करेंगे। In a certain college, there are 240 girls and 360 boys. What is the ratio of number of girls to the number of boys? And second part है, what is the ratio of number of girls to the number of pupils? It means कि वो कह रहा है कि एक कॉलेज है, उसमें गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं जी 240, बॉयज कितने हैं जी? वो है जी 360, और पीपल्स इससे मुराद है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला हमने इसका निकालना है जी नंबर ऑफ रेशियो टू नंबर ऑफ रेशियो ऑफ गर्ल्स टू रेशियो ऑफ बॉयज, और सेकंड हमने इसका सॉल्व करना है जी रेशियो ऑफ गर्ल्स टू पीपल्स। तो पहले हम सॉल्यूशन में इसका पहला स्टेप करेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स देखें 240, नंबर ऑफ बॉयज 360, तो इसकी रेशियो हम निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था 240, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 360। तो ये जब इस पे कटेगा, सिंप्लीफाई इसकी जब आप फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले 0 से गया 24 और 36 बच गया। सो ये 12 पे चला जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो 2:3। ये नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशियो नंबर ऑफ बॉयज के साथ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो पीपल्स मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो पीपल्स निकालने के लिए इधर निकाल लेते हैं, पीपल्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं जी 360 प्लस 240, तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास निकलता है जी 600 प्लस करने से। तो यहाँ पे लिखें 240 रेशियो 600, ये 0 से चला गया, 24 और 60 बच गया, तो ये दोबारा 12 पे जाता है, 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 60, तो 2:5, ये आंसर है इसका। इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। A girl spent 1/4 of her money on the base fare and 2/3 of the remainder on drinks. What fraction of her original money was? नंबर 1 हमने फाइंड करना है स्पेंड, एंड नंबर 2 फाइंड करना है लेफ्ट। कि एक लड़की है, वो अपने जितने भी टोटल पैसे हैं उनका 1/4 जो है वो बेस फेयर, बस फेयर पे, यानी जहाँ पे वो जाती है वो फेयर पे वो खर्च करती है, और उसमें से जो बच जाता है उसमें से 2/3 वो जो है वो ड्रिंक्स पे खर्च करती है। तो हमने बताना है कि उसकी टोटल अमाउंट में से उसने स्पेंड कितना किया और उसके पास कितने पैसे बच गए। सो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट हर मनी
कि उसके पास कितने पैसे थे, 100 कर लेते हैं। सो स्पेंडिंग ऑन फेयर 1/4 ऑफ 100, तो ये बनेगा जी 1/4 ऑफ 100। इट मीन्स कि हम 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा जी 25। तो उसने बेस फेयर पे अपने जो पैसे खर्चे 100 में से वो 25 थे, तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई, रिमेनिंग अमाउंट उसके पास बच गई 100 टोटल था, उसमें से 25 उसने स्पेंड किए तो 75। अब उसने 2/3 जो खर्च किया वो ड्रिंक्स पे, वो 75 का होगा ना कि 100 का, क्योंकि 25 रुपए उसने पहले खर्च कर लिए थे, उसमें से उसके पास 75 बचे, और अब 75 में से बेटा वो जो है वो 2/3 अपना स्पेंड करेगी। तो हर स्पेंडिंग्स ऑन ड्रिंक्स वो होगा जी 2/3 ऑफ 75। तो जब इसका इट मीन्स ये मल्टीप्लाई करेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो जाएगा जी 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 3, ये करेंगे तो ये बनेगा जी 50 रुपीस। और अब हमने बताना है कि उसने टोटल कितने स्पेंड किए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है उनका जी कि स्पेंड कितने किए और उसके पास लेफ्ट कितना हुआ। तो हर स्पेंडिंग्स टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई उसकी, टोटल स्पेंडिंग पहले उसने 25 खर्चे, फिर उसने 50 रुपए स्पेंड किए, तो उसकी टोटल स्पेंडिंग थी वो 75 रुपीज हो गई। अब उसके पास टोटल पैसे खर्चने के बाद कितने पैसे बचे, टोटल अमाउंट थी उसके पास 100, उसकी लेफ्ट मनी हमने बतानी है। लेफ्ट मनी बहुत इजी है जी, टोटल था 100 में से 75 उसने स्पेंड कर लिया, तो उसके पास लेफ्ट मनी बची 25। अब एक और चीज उन्होंने पूछी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इस मनी, तो हमने उसकी फ्रैक्शन भी बतानी है कि उसके बाद जो स्पेंडिंग की फ्रैक्शन थी वो कितनी होगी। तो फ्रैक्शन ऑफ स्पेंड मनी निकलेगी इज इक्वल टू स्पेंड मनी डिवाइडेड बाय टोटल मनी। स्पेंड कितना उसने किया था, जो स्पेंड उसने देखे 75 रुपीज स्पेंड किए हैं, 75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकलता है जी 3/4। ये जब कटेगा 25 पे तो 25 थी 75 और 25 चौका 100, तो उसकी फ्रैक्शन अब बतानी है लेफ्ट मनी की। फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट मनी वो बचेगा जी लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल। लेफ्ट कितना था 25 डिवाइडेड बाय 100, ये जब कटेगा तो ये 1/4, ये इसकी फ्रैक्शन। ये दोनों आंसर हैं जी इस क्वेश्चन के। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A student took 64 marks in English and 84 marks in computer. Find the ratio of his English marks to computer marks. बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4।
कि एक स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में से 64 मार्क्स जो है वो लिए हैं और कंप्यूटर में से 84 100 में से कह रहे हैं आप, उसकी रेशियो हमने बतानी है इंग्लिश टू कंप्यूटर। तो इंग्लिश मार्क्स उसके हैं 64, कंप्यूटर मार्क्स उसके हैं 84। अब हमने इसकी रेशियो बतानी है इंग्लिश टू कंप्यूटर। सो इंग्लिश मार्क्स रेशियो कंप्यूटर मार्क्स, सो ये हो जाएगा 64 रेशियो 84। तो जब इसको आप जो है वो करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 16 4 पे जाएगा और ये हो जाएगा जी 21। इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता और किसी और टेबल पे भी नहीं जा सकता। सो यही इसका आंसर है। उसके बाद बेटा चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट आर 60,000 इन द रेशियो ऑफ 11:9 बिटवीन टू ब्रदर्स। ये दो भाई हैं, उनमें हमने 60,000 रुपया 60,000 वो जो है वो तकसीम करना है 11:9 से। तो अमाउंट टोटल कितनी है जी 60,000, रेशियो ऑफ कितनी है जी 11:9। तो इसमें से आपने एक चीज इस क्वेश्चन में ऐड करनी है कि आप देखना है कि अब आप खाली 11 से 60,000 की रेशियो नहीं निकाल सकते, खाली 9 से 60,000 की रेशियो नहीं निकाल सकते। ऐसे क्वेश्चंस में एक स्टेप आता है सम ऑफ रेशियो, ये लाजमी होता है। सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 11:1 प्लस रेशियो 2, इट मींस 20। सम ऑफ रेशियो 20 है। और अब हम निकाल सकते हैं कि 11 रेशियो के साथ एक भाई में कितने पैसे जो है हम तकसीम करेंगे और 9 रेशियो के साथ दूसरे भाई में हम कितने पैसे जो है वो तकसीम करेंगे। तो शेयर ऑफ वन ब्रदर हो जाएगा, फर्स्ट ब्रदर इज इक्वल टू रेशियो डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। सो रेशियो कितनी फर्स्ट ब्रदर की 11, टोटल कितना था सम 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल आएगा जी 33,000। अब शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर, ये भी आपका रेशियो डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। रेशियो कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000। सो ये आप करेंगे तो ये 27,000। कंफर्मेशन के लिए आप दोनों आंसर्स को प्लस करेंगे तो 60,000 ही आएगा। 33,000 प्लस 27,000 सॉरी, ये 60,000 ही होता है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट।